अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ मछलियों की बारिश होती है। तो ये जो जगह है जहाँ मछलियों की बारिश होती है, इसके हवाले से लोगों में पहले तो जब यह खबर चली कि भाई मछलियों की बारिश होती है, तो लोगों ने इस खबर को झूठ समझा और इसके ख़िलाफ़ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब इस खबर के हवाले से मीडिया ने भी अपने चैनल्स पर दिखाना शुरू किया, तो फिर लोगों को यकीन हुआ कि वाकई दुनिया में ऐसा भी होता है कि मछलियों की बारिश हो। आइए देखते हैं कि एक टीवी चैनल ने इस हवाले से क्या कहा। खबर देंगे आपको। थाईलैंड में दूसरी मर्तबा मछलियों की बारिश से सैकड़ों लोगों की मौजें हो गई। इंडिया में रेलवे का निज़ाम इतना बड़ा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंडिया की ट्रेनों में 2 करोड़ 30 लाख लोग सफ़र करते हैं। और ये इतनी बड़ी तादाद है कि पुर्तगाल और बेल्जियम की अगर मजमूई तौर पर आबादी लगा ली जाए तो वो भी 2 करोड़ 30 लाख नहीं बनती। लेकिन इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों में जो लोग सफ़र करते हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 30 लाख से मुतजाविज़ है। हाँ, तो भाई साउथ कोरिया वालों ने बनाया है ग्रास होपर यानी टिड्डे के जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट को इन्होंने इस अंदाज में डिज़ाइन किया है कि ये टिड्डे पे टिड्डा बैठा हुआ नज़र आ रहा है। और इस रेस्टोरेंट को मज़े की बात यह है कि इन्होंने ट्रेन की पुरानी बोगियों से बनाया है। ट्रेन की जो पुरानी बोगियां होती हैं उनसे इस रेस्टोरेंट को बनाया है। तो दोस्तों, ये है गरनाई फ़िश। गरनाई फ़िश नामी ये मछली पानी पर तैरती है, ज़मीन पर चलती है और इसके साथ साथ हवा में उड़ने की भी सलाहियत रखती है। जानवरों के हवाले से होने वाली एक रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि गाय जो है, गाय अपने साथ रहने वाली दूसरी गायों को दोस्त बना लेती है। एक गाय जब अपने दोस्त के साथ रहती है, वक्त गुजारती है, अरसा गुजारती है और उसके बाद जब उसको उसके दोस्त से अलहदा कर दिया जाता है तो गाय जो है सदमे में आ जाती है। और फिर एक बात ये भी है कि ये भी रिसर्च में पाया गया कि जब एक गाय को काफ़ी टाइम तक एक दूसरी गाय के साथ रखा गया और उसके बाद काफ़ी अरसे के लिए उस दूसरी गाय को उस गाय से दूर ले जाया गया और फिर काफ़ी अरसे के बाद जब दोबारा इन दोनों गायों को आपस में रखा गया तो दोनों गायें आपस में एक दूसरे को पहचान रही थी। और रिसर्च में पाया गया कि वो एक दूसरे को मेमोराइज़ भी कर रही थी, एक दूसरे को पहचान भी रही थी और साथ में एक दूसरे से अपनी उस पुरानी दोस्ती को बरकरार रखे हुए थे। क्या बात है। साइंसदानों का कहना है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी समंदरी चूने के पत्थर से बनी हुई है, जिसका मतलब है कि ज़मीन का सबसे ऊंचा मकाम यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी कभी समंदर की तह में हुआ करता था। और इससे ये पता चलता है कि समंदर किसी ज़माने में इतना ऊंचा था और इतना ज़्यादा समंदर का पानी था, तो वो पानी कहाँ गया, इस हवाले से हमें तहकीक करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि यार ये इतना सारा पानी कहाँ गया। ये ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर समंदरी चूने के पत्थर के जो है सबूत मिले हैं। ऑक्सीजन जो कि इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है और अल्लाह तबारक व ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ऑक्सीजन के हवाले से साइंसी रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर इंसान अपनी ज़रूरत की ऑक्सीजन 6 महीने की ऑक्सीजन अगर खुद बनाए तो इंसानों का 38 खरब डॉलर खर्चा आएगा। तो ये इतनी बड़ी नेमत है और ये हमें मुफ्त में मिलती है। तो अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों पर हम अल्लाह तबारक व ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर कदम पर, हर सांस में हमें अपनी नेमतों से और अपनी रहमतों से नवाजा हुआ है।